हेलो एवरीवन, क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की ड्रग्स का जो नाम हो किस प्रकार तय होता है या किस किस प्रकार के नाम की अलग अलग प्रकार की ड्रग्स होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स, उनके नेम्स किस प्रकार डिफाइन होते हैं, किस प्रकार उनके नाम तय होते हैं, केमिकल नेम क्या होता है, जेनरिक नेम क्या होता है और ब्रांडेड नेम क्या होता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो जेनरिक ड्रग्स होती है उनकी क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ड्रग नोमेनक्लेचर या ड्रग का नाम। ड्रग नोमेनक्लेचर इज़ द सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ ड्रग्स। ए ड्रग जनरली हैज़ 3 कैटेगरीज। ड्रग्स के सिस्टमेटिक नामकरण को ड्रग नोमेनक्लेचर कहते हैं। सामान्यतया एक जो ड्रग्स होती है उसके 3 कैटेगरी में नाम रखे जाते हैं। नंबर 1 केमिकल नेम, नंबर 2 नॉन प्रोप्राइटरी नेम और जेनरिक नेम, नंबर 3 प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। तो जेनरिक नेम और ब्रांड नेम हम जो सुनते हैं, उसके अलावा जो तीसरा नेम है वो है केमिकल नेम। नंबर 1 केमिकल नेम। इट डिस्क्राइब्स द सब्सटेंस केमिकली, फॉर एग्जांपल 1 आइसोप्रोपिल अमीनो 3 1 नेप्थिलॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल 4 प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जिसका जो केमिकल नेम है उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर IUPAC पद्धति के आधार पर इतना लंबा केमिकल नेम होगा। दिस इज़ टर्बलसम एंड नॉट सूटेबल फॉर यूज इन प्रेस्क्राइबिंग। बट जब कोई डॉक्टर्स किसी पेशेंट के लिए ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेगा तो क्या इतना नाम प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में लिखना उचित होगा? इसलिए कुछ ड्रग्स के लिए कोड का नाम भी लिखा गया, जैसे कि अ कोड नेम एग्जाम्पल RO 15 days 1788 लेटर नेम्ड फ्लूमाजेनिल may be assigned by the manufacturer for convenience and simplicity before an approved name is coined। तो जब तक किसी भी ड्रग्स को ऑफिशियली कोई अप्रूव्ड नाम नहीं मिल जाता है तब तक उन ड्रग्स के लिए कोड नेम भी रखा जाता है, जैसे कि RO 15 days 1788 फ्लूमाजेनिल जो कि बेंजोडाइजेपाइन की एंटीडोट ड्रग्स होती है जो बेंजोडाइजेपाइन के सेडेटिव इफेक्ट को कम करती है, इसका ये कोड नेम है। तो जब तक किसी ड्रग्स का अप्रूव्ड नेम नहीं मिल जाता है उसको कोड नेम दिया जा सकता है। केमिकल नाम के बाद जो तीसरा ड्रग्स का जो नामकरण की जो तीसरी पद्धति है उसके अनुसार जो नेम होता है वह नंबर 2 है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, या जैसे अपन सिंपल भाषा में कहें तो जेनरिक ड्रग्स। इट इज़ नेम एक्सेप्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी, एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स एडोप्टेड नेम USA by the USAN Council। Similarly, there is a British approved name BAN of a drug। तो इस प्रकार USA में जो यूनाइटेड स्टेट अडोप्टेड नेम काउंसिल होती है वो इनका जो साइंटिफिक नेम है वो अप्रूव करती है। इस प्रकार ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम काउंसिल होती है वो इनका नाम जेनरिक नेम डिसाइड करती है। द नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स ऑफ न्यूअर ड्रग्स आर केप्ट यूनिफॉर्म बाय एन एग्रीमेंट टू यूज द रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम इन ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द WHO। नाउअडेज WHO से जो भी देश जुड़े हुए हैं उन सभी WHO से जुड़े देशों के लिए जो ड्रग्स का जो जेनरिक नेम है वो एक समान रखा जाता है। तो इस प्रकार जेनरिक नेम सभी WHO से जुड़े देशों में एक जैसा रखा जाता है। Until the drug is included in a pharmacopoeia, the non-proprietary name may also be called the approved name। जब तक किसी ड्रग्स का नाम फार्मेकोपिया में इंक्लूड नहीं हो जाता है उसे अप्रूव्ड नेम भी कह सकते हैं। तो जेनरिक नेम जब तक फार्मेकोपिया में शामिल नहीं कर लिया जाता है उसे अप्रूव्ड नेम कहते हैं। अब ये फार्मेकोपिया क्या होती है? किसी भी देश की, हर देश की एक फार्मेकोपिया होती है, वो ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जिसमें ड्रग्स का नाम शामिल होता है। तो किसी कंट्री के ऑफिशियल ड्रग्स के पब्लिकेशन को फार्मेकोपिया कहते हैं। तो जब तक फार्मेकोपिया में किसी ड्रग्स का नाम शामिल नहीं हो जाता है उसे अप्रूव्ड नेम भी कहा जा सकता है। तो अप्रूव्ड नेम या जेनरिक दोनों एक ही बात है। आफ्टर इट्स अपीयरेंस इन ऑफिशियल पब्लिकेशन इट बिकम्स द ऑफिशियल नेम। जब फार्मेकोपिया में किसी ड्रग्स का नाम एनलिस्ट हो जाता है, सूची में शामिल हो जाता है, तो ऑफिशियल नेम कहलाने लगता है। इन कॉमन
parlance, the term generic name is used in the place of non-proprietary name. सामान्य बोलचाल की भाषा में हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम के लिए जेनरिक ड्रग्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि फिनोथायाजाइंस, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, ये सभी जेनरिक ड्रग्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम। तो प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम क्या होता है? इट इज़ द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इज हिज प्रॉपर्टी ऑन ट्रेडमार्क। किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, निर्माता के द्वारा अथवा कंपनी के द्वारा जो नाम तय किया जाता है वो उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका ट्रेडमार्क होता है, ये ब्रांड नेम कहलाता है। वन ड्रग में हैव मल्टीपल प्रोप्राइटरी नेम। एक ही केमिकल कंपोजिशन की ड्रग्स के अलग अलग प्रकार के प्रोप्राइटरी नेम हो सकते हैं जो ब्रांड नेम अलग अलग कंपनियों के होते हैं। सिप्ला, रेनबेक्सी, डॉक्टर रेड्डी, हर कंपनी, कोई भी जो कंपनी है वो अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से उनके खुद के नाम रखती है। एग्जाम्पल एमकार्ड, एम्लोगार्ड, एम्लोकोर, एमलोंग, एम्लोपिन, एम्लोवास, स्टेमलो फॉर अम्लोडिपाइन, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब अम्लोडिपाइन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होती है, उस दवा एक ही कंपोजिशन का इतने सारे नाम अलग अलग कंपनियों के हिसाब से रखते हैं। तो कोई भी कंपनी जो अपना नाम रखती है उस कंपोजिशन का, वह ट्रेड नेम या ब्रांड नेम कहलाता है। अब बात करते हैं कि ब्रांड नेम में कुछ खास चीज़ें क्या क्या हो सकती है। ब्रांड नेम्स आर डिज़ाइन टू बी कैची, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर एंड ऑफन सजेस्टिव। कंपनी अपना जो ब्रांड नेम जो रखती है मेडिसिन का, वो कैची होता है, लोगों को जो आकर्षित कर सके। शॉर्ट, छोटा नाम होता है, जैसे कि केमिकल नेम हमने देखा कि बहुत लंबे केमिकल कंपोजिशन के साथ उनका नाम होता था। इजी टू रिमेंबर, आसानी से लोगों को समझ में आ सके। एंड ऑफन सजेस्टिव, और ऐसा नाम रखने का प्रयास करती है कंपनी जो किसी चीज़ को सजेस्ट करता हो, जिससे उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि इस काम में आती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लो प्रेशर, सजेस्टिंग ड्रग फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर। मान लीजिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, अब उसका कंपनी का नाम रखा उन्होंने लो प्रेशर, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रेशर को लो करी, मीन्स ब्लड प्रेशर को ये कम करती है। ब्रांड नेम्स जनरली डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों के ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल टीमोलोल मेलिएट आई ड्रॉप्स आर मार्केटेड एज टीमोप्टिक इन USA बट एज ग्लूकोमोल इन इंडिया। एक ही ड्रग्स टीमोलोल मेलिएट जो आई ड्रॉप्स होती है वो USA में टीमोप्टिक नाम से बिकती है, तो इंडिया में वही दवाई ग्लूकोमोल नाम से बिकती है। इस प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग ट्रेड नेम या ब्रांड नेम हो सकते हैं। इवन द सेम मैन्युफैक्चरर में मार्केट द सेम ड्रग अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ये तो बात होगी अलग अलग दवा निर्माताओं की। अब बात करते हैं कि एक ही कंपनी, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन डॉक्टर रेड्डी या सिप्ला, कोई का दवा कंपनी है, वो एक ही कंपोजिशन को, सेम कंपोजिशन को अगर इंडिया में बेचेगी तो अलग ब्रांड नेम से बेच सकती है, अमेरिका में बेचेगी तो अलग नाम से बेच सकती है, या बांग्लादेश में या श्रीलंका में अलग नाम से बेच सकती है। तो कहने का मतलब कंपनी का ये राइट होता है कि वो किसी भी ड्रग्स को, सेम कंपोजिशन को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से अपनी सुविधा अनुसार वो रख सकती है। इन एडिशन कंबाइंड फॉर्मुलेशंस हैव देयर ओन मल्टीपल ब्रांड नेम्स। इसी प्रकार जो मेडिसिन में 2-3 ड्रग्स मिली होती है, कंबाइंड फार्मूला होता है, वो उनके अलग अलग प्रकार के मल्टीपल ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मच कन्फ्यूजन इन ड्रग नोमेनक्लेचर। इस प्रकार सेम कंपोजिशन की कंपनी अलग अलग प्रकार के नाम रखती है, इसलिए जो नामकरण की जो पद्धति है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। कभी कभी एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाली जो ड्रग्स होती है उनका कंपोजिशन बिल्कुल अलग हो सकता है, इसलिए नाम से में पता नहीं लग पाता कि कई बार कंपनियों के मिलते जुलते नामों में भी कंपोजिशन दवाइयों के अलग अलग हो सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एडवांटेज ऑफ जेनरिक और नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग्स। हम सब जानते हैं कि जेनरिक दवाइयों के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि सरकार की जो निःशुल्क दवाई योजना उसमें जेनरिक ड्रग्स आती है। प्रधानमंत्री जनौषधि जो केंद्र खुले हुए हैं उनमें भी जेनरिक ड्रग्स आती है। तो सरकार की इच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक ड्रग्स डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करें। तो आखिर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं जेनरिक ड्रग्स के? देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर यूजिंग द नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स इन प्रेस्क्राइबिंग। नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग्स या मेडिकल जो जेनरिक ड्रग्स होती है उनको प्रेस्क्राइब करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? नंबर 1, यूनिफॉर्मिटी।
ट्रेड नेम में कंपनी अपने हिसाब से नाम रखती है, अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है, सेम नाम वाली दवाइयों की कंपोजिशन अलग हो सकती है, इसलिए जेनरिक नेम में एक रूपता एक समानता रहती है। कन्वीनियंस, सुविधाजनक होती है। नंबर 3 इकोनॉमी, आर्थिक रूप से ये सस्ती पड़ती है। एंड बेटर कॉम्प्रीहेंशन, और आसानी से इनका उनको अपन समझ सकते हैं। अलग अलग ट्रेड नेम अलग नाम रखते हैं इसलिए कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जेनरिक नाम एक जैसा होने से हमें समझने में आसानी होती है। जैसे प्रोप्रेनोलोल, सोटालोल, टीमोलोल, पिंडोलोल, मेटोप्रोलोल, एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल आर ऑल बीटा ब्लॉकर्स। ये सभी बीटा ब्लॉकर्स हैं, बट देयर ब्रांड नेम्स हैव नो सच सिमिलरिटी। अब सबके नाम अलग अलग आ रहे हैं, उच्चारण में इनका नामकरण बिल्कुल अलग है, बट इनका जो काम है सबका एक है, इसलिए ये सब क्या करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो सिमिलरिटी ब्रांड नेम में नहीं रह पाती, जबकि जेनरिक नेम एक जैसा होने से सभी मैन्युफैक्चर को एक ही नाम रखना होता है। Drugs marketed under non-proprietary name called generic products are much cheaper than their branded counterparts. Non-proprietary drugs या जेनरिक ड्रग्स अपेक्षाकृत चीपर होती है, सस्ती होती है ब्रांड नेम की तुलना में, बिकॉज जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनको पब्लिसिटी पाने के लिए, उनको उनका प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, वो सब मेडिकेशन के कॉस्ट में जुड़ता है, और इस प्रकार जो ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती है वो महंगी होती है, जबकि जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होती है। व्हेन अ ड्रग इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द जेनरिक नेम द केमिस्ट इज फ्री टू डिस्पेंस। एक और फायदा जेनरिक ड्रग्स का है कि जब कोई डॉक्टर्स किसी ड्रग्स का जेनरिक नेम लिखता है तो जो दवाई बेचने वाला है वो किसी भी कंपनी की दवाई जेनरिक दे सकता है, क्योंकि सबका एक मैन्युफैक्चर भले ही उनके अलग अलग होंगे जेनरिक दवाओं के, लेकिन उनका जो नाम है वो एक जैसा रहता है, इसलिए किसी भी दवा कंपनी की जेनरिक दवाई फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर पे दी जा सकती है, बट नॉट सो व्हेन द ड्रग इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ए ब्रांड नेम। लेकिन तब जबकि किसी मेडिकेशन को कोई डॉक्टर्स ब्रांड नेम से प्रेस्क्राइब करता है तो फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको वही ब्रांड नेम देना होता है। तो इस प्रकार जो एडवांटेज क्या क्या है, ये एक समान रूपता रखता है, जेनरिक नेम सुविधाजनक होता है, आर्थिक रूप से सस्ता पड़ता है, और लोगों को चीफ मेडिकेशन इसके रूप में मिल सकती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि ड्रग्स का नोमेनक्लेचर किस प्रकार होता है, केमिकल नेम क्या होता है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है और प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है। कि नॉन प्रोप्राइटरी नेम को अपन जेनरिक नेम भी कहते हैं और प्रोप्राइटरी नेम को हम ब्रांडेड नेम कहते हैं। इस प्रकार इन 3 पद्धतियों के द्वारा मेडिकेशन का नामकरण रखा जाता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल के रूप में आप ज़रूर पूछें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अंदर किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जानकारी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।